तो द वॉच ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिया, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन, इसमें दिया हुआ है ऐसे ही रख देंगे, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। नंबर 10, द हंटर हैज किल्ड ए बर्ड, द हंटर हैज किल्ड ए बर्ड, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बर्ड। हैज बीन थर्ड फॉर्म दी हुई है, किल्ड बाय द हंटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है 11, हैव यू रिटन हिम 2 लेटर्स, have you written him 2 letters, have you written him 2 letters। ठीक, तो ये लिखने की बात है, रिटिन माने लिखना, उसको 2 पत्र, तो हिम दिया हुआ है, 2 लेटर्स दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, केवल लेटर्स नहीं लेंगे, बहुत गलती यहाँ करते हैं बालक, 2 छोड़ देंगे, केवल लेटर्स ले लेते हैं, लेकिन लेटर्स कितने हैं 2, यानी 2 लेटर्स हैं, 2 पत्र दिए हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट माना जाता है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही उठाते हैं हम, तो हिम ले लेंगे या 2 लेटर्स ले लेंगे। देखो हिम अगर लिया हमने तो हिम का क्या बनेगा ही, और ही के हिसाब से शुरू में क्या लगाएंगे हैज, 2 लेटर्स लेते हैं तो हैव रहेगा। अब अगर सजीव को छोड़ेंगे, यानी हिम तो कोई सजीव है, हिम को छोड़ेंगे तो 2 से जोड़ेंगे, देखो तो 2 लेटर्स वाली बात लेते हैं हम, हैव 2 लेटर्स बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, अब जोड़ेंगे 2 से, 2 हिम, क्योंकि ये हिम लिखा हुआ है ना, देखो वर्ब के बाद सजीव ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर छोड़ दिया जाता है पैसिव बनाते समय तो क्या करते हैं, उसको 2 से जोड़ते हैं, ये वाली बात याद रखेंगे जरूर। और बाई यू क्वेश्चन मार्क वैसे ही लगा देंगे। सेंटेंस नंबर 12, वेयर हैव यू पुट द बुक, where have you put the book, तो एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें द बुक, where लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन वर्ड वैसे ही लिख देते हैं where, अब द बुक सिंगुलर है तो हैज द बुक बीन, और भाई पुट की थर्ड फॉर्म पुट होती है, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ऐसे ही। परफेक्ट वाले सेंटेंस में जहाँ हैज हैव हैड होगा वहाँ वर्ब को बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, जैसे लिखी हुई है वैसे लिख देंगे बस, क्यों थर्ड फॉर्म ही आती है हैज हैव हैड के साथ, पुट और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। 13 देखेंगे, why has he beaten you, why has he beaten you, क्वेश्चन वर्ड तो वैसे लिख लेते हैं हम जैसा लिखा हुआ है, चलो why। अब बीटन थर्ड फॉर्म है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से क्या लिखते हैं यू, तो why have बाई, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी हो गई फिनिश। नेक्स्ट अब हम टेंस पढ़ेंगे, इसे एक बार थोड़ा ध्यान से नोट कर लो साफ साफ।
प्रेजेंट के कितने हो गए हमारे, 3 पैसिव बना चुके हैं हम, यानी कि 3 टेंस की। अब जो इससे अगला टेंस होता है वो है नंबर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, और ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका मतलब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पास्ट इंडेफिनिट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, तो चौथे पार्ट की हमने पैसिव क्यों नहीं बनाई, गुरुजी ने क्यों नहीं बनवाई? तो इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि उसकी पैसिव बनती नहीं है। समझ में आ गई? हैज बीन उसमें ऑलरेडी दिया रहता है और टाइम वाले सेंटेंस है वो। नहीं समझ में आई? तो अब इसकी पैसिव देखेंगे हम। सबसे पहला नियम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव माने, फिर याद दिलवा देता हूं एक बार, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हमेशा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखो 3 नियम तो हम पढ़ चुके हैं, यानी 3 टेंस के रूल्स हम कर चुके हैं। तो अब कुछ कुछ दिमाग में आने लगी होगी बात कि भी सब में शुरू में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है। मैंने बताया था ना कि सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, बस बीच का मसाला चेंज होता रहता है। तो पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस, फिर वाज या वर्ब, प्लस नोट होगा तो यहां लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक, आसान सी बात है, बहुत भारी नहीं है। देखो प्रेजेंट में यहाँ क्या होता था, इज, एम, आर। ठीक है, पास्ट में क्या है, केवल वाज है, और बाकी तो सब सेम है। देखो एग्जांपल, he wrote an essay last night। अभी लिखेंगे नहीं है ना, नोट नहीं करेंगे अभी, पहले मैं समझा रहा हूं तो समझ लेंगे, बाद लिखने का टाइम भी दिया जाएगा तो ध्यान से समझेंगे। He wrote an essay, उसने एक पत्र लिखा। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर सुनो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखा है लास्ट नाइट माने कल रात। तो कल रात उसने एक निबंध लिखा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिखा, नियम पुराना वाला काम करेगा हमारा।